Audio Jungle। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49वीं दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। आतिश एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया के सलाहकार रही है। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में 2 नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिश और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अभी सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश और राजकुमार आनंद के पास रहेगी। इस बारे में गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके आतिश मामले एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया के सलाहकार रही है। दरअसल भ्रष्टाचार मामले में रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद सिसोदिया मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ बैठक करते सीएम अरविंद केजरीवाल घर घर जाएंगे। आम आदमी पार्टी विधायक बताएंगे सिसोदिया जैन के इस्तीफा की कहानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई आम आदमी पार्टी की बैठक में तय किया गया कि 5 मार्च से दिल्ली के घर घर जाकर सिसोदिया और जैन के इस्तीफा के पीछे की कहानी बताई जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मंडल से परेशान होकर भाजपा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया गया है। इस डोर टू डोर कैंपेन का नेतृत्व इलाके के विधायक करेंगे। 18 विभाग संभाल रहे थे सिसोदिया। इनमें से जैन के 7 मंत्रालय भी शामिल। सिसोदिया को शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्री केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास 33 में से 18 विभाग थे। इस्तीफा में सिसोदिया ने लिखा, ये आरोप आयकर लोगों की साजिश है। वहीं सिसोदिया का रेजिग्नेशन लेटर भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम अपने इस्तीफा में उन्होंने लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये आरोप और कुछ नहीं बल्कि आयकर और कमज़ोर लोगों की साजिश है जो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से डरे हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा, इन लोगों का टारगेट मैं नहीं आप है, क्योंकि आज ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर लोग आपको ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसके पास देश के लिए विजन है और जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। आज आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियों से जूझ रहे देश के करोड़ लोगों की आंखों में अरविंद केजरीवाल उम्मीद का दूसरा नाम बनकर आए हैं। ईडी का दावा है 4000 फर्जी ईमेल के आधार पर ड्राफ्ट हुई थी नई एक्साइज पॉलिसी। वहीं शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने नया दावा किया है। सीबीआई से इस मामले की जांच कर रही ईडी का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया, बल्कि शराब कंपनियों ने पीआर कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। उन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। अधिकारी को स्पेशल तरीके से पॉलिसी बनाने को कहा। ईडी के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस अधिकारी से अरविंद ने जांच एजेंसियों को बताया था कि सिसोदिया ने उन्हें स्पेशल तरीके से उपाध शुल्क नीति का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा था। बिना अधिकारी चार्ज के प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया। अचानक मार्च 2021 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के घर बुलाया। वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यहां पर मनीष ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें होलसेल मार्जिन लिखा था। बिना किसी आधिकारिक बैठक के शराब नीति में
होलसेल प्रॉफिट 12% तय कर दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल को डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पॉलिसी तैयार करने को कहा गया। ISWAI ने PR कंपनियों को हायर करके फर्जीवाड़ा किया। ईडी का दावा है कि एक्सपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट नई नीति के पक्ष में नहीं थी, इसीलिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ASWAI ने कई PR एजेंसियों को हायर किया और उनसे 4000 मेल भिजवाए। 2 कंपनियों ने 3000 नई ईमेल आईडी बनाए और 1000 यहाँ वहाँ से जुटाए। 2 PR एजेंसियों ने 3000 नई ईमेल आईडी बनाई और 1000 ईमेल आईडी कई सोर्स से जुटाई। इसके बाद ईमेल आईडी से दिल्ली सरकार को 4000 मेल भेजे गए। चार्जशीट के मुताबिक ISWA के बिनिया बाबू इस साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। कहा, पहले हाई कोर्ट जाइए। शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लाई थी, जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस P नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा, सिर्फ इसीलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी वकील हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? ये ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज करते हैं। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके PC को फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे।